हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर आज हम आंवला नवमी की कथा, उसका महत्व, उसकी पूजा कैसे की जाती है और आंवला का जो पेड़ होता है उसमें कौन सी देवी का निवास होता है, किसकी पूजा करनी चाहिए हमें, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष में लक्ष्मी माता का निवास होता है। इस पूजा का विधान प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर, धूप, दीप, शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। आप जो कर सकें इस दिन दान भी करना चाहिए, जितना आपका सामर्थ्य हो। उसके बाद हम फल, फूल, मिश्री सब आदि सब कुछ लक्ष्मी माता का नाम लेके आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ा देंगे। इसके बाद हम माता की कथा सुनेंगे। इसकी 2 कथाएं हैं। तो पहली कथा, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह बात जब वैश्या को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसके कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम से बलि दे दी। एक हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध की बात मानकर वैश्यपति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था, सोने का दान किया करता था। उसके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कला से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जाकर यापन के लिए एक दुकान कर ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा और ब्राह्मणों को भोजन तथा दान का कार्यक्रम चालू रखा। बेटों का कार्य ठप हो गया। उसकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञा अनुसार वे भी आंवले के पेड़ की पूजा करने लगे। यहाँ पहले जैसी खुशहाली हो गई। जो भी व्यक्ति आंवले के पेड़ की पूजा करता है आंवला नवमी के दिन, उसे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। आंवला नवमी की कथा समाप्त। हरे कृष्ण।